द्वारा कर दिए गए हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। तो मतलब उनसे बहुत भारत माता की देख पा रहे दो पन्नी रह गई पढ़ लूँ ना ये, चलो कोई बात नहीं। फिर है जो भी उनको नशे पर उनको लिए एक नया मैसेज छोड़ रहे हैं कि आप शहीदों की कुर्बानी को सलाम और देशभक्ति के जज्बे से सराबोर एक खास रिपोर्ट सिर्फ MJ24 न्यूज पर। आज सोनीपत के सेक्टर 23 स्थित सामुदायिक केंद्र और भगत सिंह ग्राउंड में शहीदी दिवस के अवसर पर एक भव्य और भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हर तरफ देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत रागनियों और गीतों ने लोगों के दिलों में जोश भर दिया। वहीं शहीदी परिवारों के सदस्यों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गुरुकुल मटिंडू के शिष्यों ने शहीदी दिवस पर एक प्रभावशाली नाट्य प्रस्तुति दी, जिसमें अंग्रेजों के अत्याचारों को जीवंत रूप में दर्शाया गया। साथ ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की वीरता, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने के उस ऐतिहासिक पल को मंच पर उतारकर हर किसी की आंखें नम कर दी। इस नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से युवाओं को देशभक्ति और बलिदान का सशक्त संदेश भी दिया गया। ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ। पूरा कंट्री आज रात भर जागने वाला है। सबकी निगाह भगत सिंह की फांसी पर है। लाहौर के सब लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह की डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी भी हाल में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मतलब भगत सिंह के मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है? सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। हिस्ट्री में कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ये उन मासूम नौजवानों के साथ अन्याय है। मत भूलो जेलर, जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है। हम कानून बनाते हैं और जब चाहे उस कानून को तोड़ भी सकता है। तुम सरकार का नौकर हो। सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। यस सर, यू आर राइट। मुझे तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने चाहिए। छतर सिंह जी, छतर सिंह जी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के अंतिम स्नान के लिए पानी लेकर जाओ। लेकिन आज तो 23 मार्च है ना, हुक्म तो 24 मार्च का है। उन्हें फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये धोखा है। अरे फांसी से पहले का दिन तो माँ बाप और रिश्तेदारों का होता है। तुम्हें जो हुक्म दिया गया है मानो। नहीं, मैं ये हुक्म हरगिज नहीं मानूंगा। शट अप! अरे इतना बड़ा जुलूम मत करो साहब, तुम्हें परमात्मा का वास्ता। अरे उनके माँ बाप आएंगे, किससे मिलेंगे? लाशों से। अरे तो जालिमो, तुम्हारी सरकार बचेगी नहीं। फिरंगियों निकलो, निकलो यहाँ से। तुम्हें कीड़े पड़े अंग्रेजों, निकलो यहाँ से। फिरंगियों निकलो मेरे देश से। तुम्हें कीड़े पड़े तुम्हें। जी, फांसी देने का समय हो चुका, तैयार हो जाइए। दो पन्नी रह गई पढ़ लूँ ना ये, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। विदा हमको कर देना, आंसुओं से आँखें भिगोना नहीं। इतना वादा करो जब आजादी मिले, आजादी आप लोगों की कोई अंतिम इच्छा? हमारी पहली और अंतिम इच्छा तो आप पूरी नहीं कर सकते जनाब। मुमकिन हो तो हमारी हाथ खोल दे सर। हम यार लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलेंगे। खोल दो इनके हाथ।
खा के चला, देश के वास्ते जान खा के चला। जाने वालों को देखो वतन के लिए, शम्मा आजादी की वो जला जाएंगे। चल पड़े मंजिल को भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, 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 सुखदेव, 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 देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, देश पर बलिदान होने वाले क्रांतिकारियों की। और नौजवान साथियों, मेरी बात को पूरे ध्यान और गंभीरता से सुनो। मैं भगत सिंह बोल रहा हूँ। क्या हमने अपना बलिदान इसलिए दिया था कि हमारे जाने के बाद इस देश का और भयानक रूप में पतन हो जाएगा। अरे इतना ज्यादा पतन हो जाएगा, अरे जितना पतन मैं आज देख रहा हूँ उतना पतन तो दुष्ट अंग्रेजों के काल में भी नहीं था। अरे हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा चलाए गए बूचड़ खाने जो उन अंग्रेज राक्षसों ने, हत्यारों ने चलाए थे, जो गाय को मार के खाते थे, और हमारे इन काले अंग्रेजों ने तो हमारी आत्मा को हिला दिया। अरे जहां देश की आजादी के बाद अंग्रेजों द्वारा चलाए गए बूचड़ खानों को पूर्ण प्रतिबंध, गाय की हत्या को पूर्ण प्रतिबंध कर देना चाहिए था, किंतु इन काले अंग्रेजों ने उनको बढ़ा दिया। अरे इन काले अंग्रेजों ने तो वो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। ये हमारे देश के कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा देश गऊ के मांस के निर्यात में दूसरे नंबर पर आता है। पहले पर ब्राजील, दूसरे पर भारत। भारत ऋषि मुनियों का देश, ऋषि महात्माओं का देश। अरे फिर क्यों आप गौ को माता का दर्जा दे रहे हो? क्या जो जननी माता होती है उसको कोई काटने के लिए या मारने के लिए चले तो क्या आप उसकी शिक्षा नहीं करोगे? क्या नहीं करोगे? अरे चाहे जननी माँ हो और चाहे हम देश भारत माता की बात करें, तुम्हारे वीर फौजी भी तो रक्षा करते हैं भारत माता की। जब आपने गौ को माता कह ही दिया है तो केवल नाम की माता है, वो बेचारी बूचड़ खानों में करती रहे और आप हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहो। अगर हम आपके लिए बलिदान नहीं होते तो क्या आज आप स्वतंत्रता में होते? बोलो, होते? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अत्याचार जब ही बंद होते हैं जब बलिदान होते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, गाय माता को बचाने के लिए चाहे बलिदान ही क्यों ना होना पड़े, उसको बचाओ, उसकी सेवा करो और उसको राष्ट्र माता का दर्जा दिलाओ। कि मेरी माता दी जब मेरे से मिलने के लिए जेल में आई थी तो कह रही थी कि बेटा मेरी तेरे से अंतिम मुलाकात है, और उसने एक बात और कही कि बेटा तूने कंबल क्यों ओढ़ रखा है, क्या छिपा रहा अपनी माँ से? मैं जानती हूँ तेरे शरीर पर अंग्रेजों ने बहुत जख्म दी है, लेकिन मैंने अपनी माता जी को कहा था कि माता जी जितनी मेरे शरीर पर जख्म है उससे कहीं गुना ज्यादा इन अंग्रेजों ने मेरी भारत माता को दिए हैं। तो मैंने अपनी माता जी को उनकी मुलाकात पर कहा था कि माता जी मैं फिर आऊंगा, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ के व्यक्ति जो कुर्सियों पर बैठेंगे वो हमारे देश को, वतन को वो दुख पहुंचाएंगे, कष्ट देंगे, यातनाएं देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, भगत सिंह आता नहीं माता हो, भगत सिंह तो बनना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि भगत सिंह उसी चेहरे में आएगा, चेहरे बदल जाते हैं और भगत सिंह बन जाते हैं। हे मेरी माताओं, बहनों, बुद्ध पुरुषों, मैंने जितनी बात आपको बताई, समाज में लूटमार, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, दुराचार, गाय की हत्या, निर्दोष प्राणियों की हत्या, बहन बेटियों के साथ बलात्कार और समाज में बढ़ता नशा, हमने चाहे अपना बलिदान ही क्यों ना देना पड़े, हम इन सारे गंदे कामों को बंद कराकर ही दम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और भगत सिंह का बलिदान जब भी पूरा होगा, भगत सिंह का सपना जब भी पूरा सार्थक होगा जब ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। बिल्कुल इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, रुकावट लगा देनी चाहिए। तो बोलो, जितने भी समाज में गलत काम हो रहे हैं इनके विरोध में हमारा साथ कौन देगा? हम देंगे। आवाज नहीं आई थी, पीछे तक हाथ उठाओ, हमारे साथ कौन देगा? हम देंगे। तो बोलो मेरे साथ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इन विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन कीजिए।
इन्हीं विचारों के साथ गुरुकुल बरौना में विद्यार्थियों का निर्माण किया जा बरौना जो कि खरखोदा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर इन्हीं विचारों के साथ इन किया जा रहा है। और यहाँ पर आए हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से इतना ही कहना चाहूंगा कि आज वास्तव में पूर्ण आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास समय है। आने वाले समय में हमारे पास समय नहीं बचेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि 7,32,000 क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं है कि बचे हुए क्रांतिकारियों ने अपने विचारों की क्रांति से पूर्ण आजादी के लिए अपना योगदान देना होगा, तभी जाकर ये भारत माता पूर्ण रूप से आजाद हो सकती है, सुरक्षित हो सकती है, संरक्षित हो सकती है। नहीं तो कितने देशद्रोही, कितने देश को तोड़ने वाले लोग दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, उनसे हमको बचना होगा और अपने देश धर्म राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना होगा। तभी जाकर ये देश, ये राष्ट्र, ये समाज, ये पूर्ण उन्नति को प्राप्त होकर सुरक्षित और संरक्षित हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आजादी हमें दिलाई थी, उसके लिए 4 लाइनें बोलना चाहूंगा कि राजनीति से मिली नहीं है, ना ही खरीदी पैसों से। लोहा सौदा लहू के बोल हुआ था शेर भगत सिंह जैसों से। मां ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है बलिदानियों के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है बलिदानियों के कंधों पर। तो हम इन बलिदानियों का जो बलिदान है उसको निरर्थक नहीं जाने देंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा अंतर आत्मा का विचार है। केवल और केवल आप लोगों के साथ की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा और हर दिल में देश प्रेम की लहर दौड़ गई। वहीं MJ24 न्यूज के लिए मनोज जांगड़ा ने मौके पर मौजूद युवाओं से बातचीत की, जहां युवाओं ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का संकल्प लिया। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ में आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और सेक्टर 23 में कम्युनिटी सेंटर में इसका आयोजन है। हमारे साथ में अमित भाई साहब हैं। नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, आज का प्रोग्राम और इतने जोश के साथ में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह का प्रोग्राम है? ये जैसे आप जानते हैं कि आज शहीदी दिवस है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी ने हमारी आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। तो उसी के पथ पर चलते हुए ये हमारे शहीद परिवारों के जो पुत्र थे, सपूत थे, उन्होंने भी हमारी आज़ादी के लिए कह दी, तो उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी है। और जोश तो वो बहुत कम है, क्योंकि जागरूकता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये ऐसे ऐसे त्योहार जो होते हैं, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, भगत सिंह जी बोल के गए थे, लेकिन अभी उसकी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। और हमारे बड़े भाई जो हमारे साथ रहते हैं और छोटे भाइयों के सहयोग से सबका एक सामूहिक जन परिवार की तरफ से शहीदी दिवस है और आगे भी इसको ऐसे ही सुचारू रूप से। अभी जैसे शहीदी दिवस आया और उनका पूरा फूलों से स्वागत किया गया, पूरे रोड के ऊपर फूल ही फूल थे और सब में जोश था, तो क्या कहेंगे? सर ये तो कुछ भी सम्मान नहीं है, उनके लिए तो हम जान भी दे दे तो भी कम है, ये तो सिर्फ फूल ही है। और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन शहीद परिवारों को सिर्फ सम्मानित ही नहीं किया जाना चाहिए। आने वाले जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां इन परिवारों के साथ होती हैं। हमें गांव में, जिस गांव में ये हैं, जिस देहात में ये हैं, जिस शहर में ये हैं, तो शहीद की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता, शहीद तो सबका होता है। तो हमें इन परिवारों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, शायद अपने माँ बाप से भी ज्यादा इनका ख्याल रखना चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश देंगे, जिस तरीके से जन परिवार इस मुहिम को आगे बढ़ाया हुआ है, हर संगठन साथ आए और हर संगठन देश के हर कोने में ये प्रोग्राम होने चाहिए। और जैसे आपको पता है कि इंद्र देवता ने जन परिवार की परीक्षा ली थी और बारिश की थी, जो प्रोग्राम वहां होना था शहीद भगत सिंह ग्राउंड में, तो नहीं हो पाया। तो उसके लिए हमने तुरंत इन बच्चों ने एक्शन लिया और सभी बच्चे एकजुट होकर, आपको देख रहे कम्युनिटी सेंटर में ये प्रोग्राम इन्होंने रचाया। आज इनके चेहरे पे बड़ी खुशी भी है, लेकिन जो वो मंजर देखते हैं तो वो सोच के पता नहीं क्या दिल में चलता है। तो आज क्या चल रहा है? आज सिर्फ ये चल रहा है, जितने भी भारतवर्ष में अपने नौजवान हैं उनके अंदर ये खून खोलना चाहिए। जो आजादी में इतने साल पहले मिली थी, उन्होंने अपने फांसी तक चढ़ के, उसको हमें गवार नहीं चढ़ना चाहिए। हमें आगे बढ़ चढ़ के ऐसे मंच पे भागीदार बनना चाहिए और हर जिले में, भारत के हर राज्य में ये प्रोग्राम करने चाहिए। आज गर्व की बात है, जिन शहीदों के कारण आज हम आजाद खड़े हैं, उनके सम्मान में आज ये दिन हम अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षण उनको दे पाए हैं, उनको याद कर पाए हैं। इसी के साथ युवाओं को एक संदेश है, ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, समाज से जुड़ना चाहिए,
समाज की सेवा करनी चाहिए। गुरुकुल की भी टीम आई है यहाँ पर। गुरुकुल की टीम आई है। आज इस उपलक्ष्य में एक हवन का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र दिन है भारतवर्ष के लिए। इन शहीदों ने जो अपने घर परिवार को छोड़कर हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था, आज उनकी याद में इस पवित्र दिन को, वातावरण को पवित्र करने के लिए एक हवन का भी आयोजन किया गया है और इसमें सभी शहीदों के परिवार ही हवन में बैठे हैं। इनके आज उनकी आत्मा की शांति के लिए भी एक हवन का आयोजन किया जा रहा है और इससे वातावरण भी शुद्ध होता है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है, सिर्फ हवन करने से आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की आत्मा उतनी शांति नहीं मिलेगी जितनी शांति उनकी आत्मा को तब मिलेगी जब यह देश दिनों दिन तरक्की करे। हर एक युवा उन्हीं की तरह सोच रखते हुए अपने देश के प्रति अपनी वफादारी साबित करे, तब ज्यादा देश मेरे हिसाब से उनकी आत्मा को शांति ज्यादा मिलेगी। जैसे उस समय के जो नौजवान थे और आज के नौजवान हैं, उनमें कितना अंतर देखते हैं? अंतर तो परिस्थिति के अनुसार होता है। उस दौरान देश गुलाम था, गुलामी को तोड़ना चाहते थे और उन्होंने अपने समय के हिसाब से संघर्ष किया। आज आजाद हैं, मेरे हिसाब से इस आजादी को जाया न करना चाहिए। अपने देश की तरक्की और उत्थान उन्नति के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो आज का प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। थोड़ी बारिश की वजह से जो अपना सेक्टर 23 स्टेडियम में होता है प्रोग्राम, वो यहाँ पे करना पड़ा। लेकिन ये प्रोग्राम का मेन मोटो ये है कि भाई कोई भी हमारा शहीद होता है, जैसे फौज में, पुलिस में ड्यूटी के दौरान, या जो हमारे देश के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो शहीद हुए थे, उनको हम एक बार याद ना करके हर साल याद करना भी जरूरी है। मान के चले कोई फौजी शहीद होता है तो उसका एक साल के लिए तो पब्लिक भी उसके कुछ पैसा देती है, भाई उसके परिवार में सहारा लग जाए, लेकिन अगले साल से उसको सब भूल जाते हैं। तो ये प्रोग्राम जो हम करते हैं, हर साल करते हैं और इसमें सभी जो शहीद परिवार है उनको बुलाते हैं, जो हमारे से बनता मान सम्मान वो मान सम्मान करते हैं। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश है कि आप अच्छे माहौल में रहिए, जो देश की तरक्की में काम है उस माहौल में रहिए, ना कि जो आज के फुकरापंथी जैसे चली हुई है कि स्टंटबाजी या अपने आप को दिखाओ की दुनिया रहेगी, उससे दूर रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? वंदना। क्या कहेंगे, आज पूरा पगड़ी उगड़ी बांध के तिलक लगा के इकट्ठा हुए? मेरा अपनी एज के जनरेशन से सिर्फ एक ही मैसेज है, नशे पते हर कोई कर रहा है, गाड़ियों से हवाबाजी हर कोई कर रहा है, कोई ऐसा काम करो जो हमारे शहीद हमारे लिए करके गए हैं, हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो मतलब उनसे बहुत अलग चीज की जाए। बाकी तो सब कोई कर ही रहा है। बस इतना ही कहना चाहेंगे, जो ये हमारे शहीद हैं, भगत सिंह थे, जो पहले इन्होंने जो कार्य मतलब किया था इंसानों के प्रति, तो आज के हम भी उन जैसा बनना चाहते हैं। क्या नाम है? छवि। क्या कहेंगे, आज पूरा ग्रुप के साथ में आए? हाँ, पूरा ग्रुप का ये है कि हमारा जो शहीदी दिवस है उसको तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, साथ में नारी शक्ति को भी बढ़ावा दे रहे हैं और आज की जो यंग जनरेशन हमारे भाई बहन है, साथी हैं, जो भी उनको नशे पर उनको लिए एक नया मैसेज छोड़ रहे हैं कि आप जो हमारे शहीद हमारे लिए जो लिजेंड करके गए थे, उन्होंने फांसी हमारे देश के लिए आजाद कराने के लिए फांसी चढ़े थे, उनके नक्शे कदम पर चले, उन्होंने जो सपना देखा था भारत को आगे बढ़ाने का, आजाद भारत का, उसको हम आगे लेके चलें और नशे पते से जितने भी बुराइयां हैं उससे दूर रहें। जैसे शहीदी दिवस आता है या 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी राष्ट्रीय दिवस आता है, उस दिन बड़ा जोश रहता है युवाओं के अंदर, लेकिन पूरे साल देखने को नहीं मिलता। क्या कहेंगे? वो सबका अपना अपना है, जो किसी के लिए बस जो त्योहार जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी शहीदी दिवस आज जैसे कर रहे हैं, जो आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए तो यही है कि आप दिल से करोगे तो वो पूरे साल रहेगा आपके लिए, और अगर दूसरों को दिखाने के लिए करते हो तो वो उस दिन को बस आप अपने फोन में स्टेटस लगाते हो, दूसरों को दिखाने के लिए रोड पर सभी जगह रैलियां निकालते हो। जैसे शहीद भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे, लेकिन आज का युवा उस रास्ते से भटकते हुए अलग चल रहा है। क्या कहें? हमारे जो शहीद हमारे देश के लिए हमारे लिए शहीद हुए थे, उनके रास्ते पर भी नहीं चले, तो ये भी नहीं कि आप बुरे रास्ते पर जा रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, जानबूझ के जो नशे पते के उनको अपना रहे हैं, गलतियां अपने देश के पूरे विश्व में अपने भारत का नाम खराब कर रहे हैं, जो गलतियां करके नशे पते और भी बहुत सारी बुराइयां हैं उनको अपना के। बस यही है, अपने दिल से अपने देश के लिए सच्चे मन से जो शहीद हमारे लिए शहीद हुए थे
उनके लिए अच्छा करे, और हमेशा जो ये नहीं है कि आज शहीदी दिवस है तो आज आप आज के दिन ही अपने देश के लिए प्रेम दिखा रहे हैं, वो पूरे साल भर आप दिल में रहना चाहिए। लड़कियों के लिए देशभक्ति दिखाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? वो सबका ये है, सब जगह एक जैसा माहौल नहीं रहता, लेकिन ये है आप जब दिल से करोगे, सबके फैमिली सपोर्ट, किसी की फैमिली सपोर्ट में रहती है, किसी की नहीं रहती। जैसे हमारी सपोर्ट में है, हम तो हम खुले से कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है जो सामने आ रहा है वही दिल से सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को प्रमोट कर रहा है, जो घर पे बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन सब फैमिलीज, उनकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, वो बाहर आके सबको दिखा के कर रहे हैं, और कुछ घर पे बैठे भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज के ऐसे उपलक्ष्य में एक हमारे भाई हैं सुरेंद्र आर्य जी, जो कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, और उनकी एक उपलब्धि है कि भाई वो कविता लिखते हैं, देशभक्ति के लिए कविता लिखते हैं। तो हम चाहेंगे कि भाई हमारे दर्शकों को और जो युवा साथी हैं उनके लिए एक थोड़ा सा कविता सुनाए। नमस्कार। नमस्कार जी। MJ24 आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को नमस्कार। और मेरे जो आइडल, मेरे जो हीरो है शहीद भगत सिंह, जो कि आज के दिन हमारे युवाओं के लिए एक ऐसी प्रेरणा दे के चले गए कि वो सारी जिंदगी हमें एक ऐसी आग या एक ऐसी चीज जिस क्रांतिकारी के हमारे देश के लिए, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के एक दिशा निर्देश दे के चले गए। उसी पे उनसे प्रेरित होके मैंने एक कविता लिखी है। मैं आपके सामने उस कविता को के कुछ लाइनें आपके सामने भेज देता हूँ। जब मैंने सुनी अपनी माँ के मुख से एक वीर की कहानी, ये एक लड़की अपनी माँ के बारे में बता रही कि मैं अपनी माँ से जब भगत सिंह की कहानी सुनी, यानी कि फर्स्ट टाइम मेरे को भगत सिंह के बारे में पता नहीं था, लेकिन तस्वीर को देखा, जब मैंने उनसे कुछ वार्तालाप किया तो उस समय की बात है। जब मैंने सुनी अपनी माँ के मुख से उस वीर की कहानी, तो मेरी माँ के मुख पर मुस्कान थी और मेरी आंखों में पानी। मेरी माँ की मुस्कान के पीछे एक वीर बेटा खड़ा था, जो अपनी मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक लड़ा था। और मेरी आंखों से बहता हुआ पानी बस यह कह रहा था कि भगत सिंह अपनी माता को अपनी लाश ना ले जाने के लिए क्यों कह रहा था। मेरी भगत सिंह ने अपनी माता को लाश क्यों, आखिर वह माँ का लाल ये सब कैसे सह रहा था। जब किसान उगा रहे थे फसलें तो बंदूकें उगाने की क्यों कह रहा था। आखिर उस वीर भगत सिंह की नसों में वे कौन सा रक्त बह रहा था। दिन में चैन रात में नींद कभी ना उनको आती थी, आजादी की भूख उनको दिन रात सताती थी। माँ उनका फांसी के फंदे पर जाते समय मुस्कुराने का कोई तो राज होगा। देशभक्ति की लहर दौड़ेगी युवा के सीने में, टूट जाए गुलामी की जंजीरें, खुशी होगी तब जीने में। हर तरफ देशभक्ति का राग होगा, हर माता पिता अपनी देशभक्त संतानों पर नाज होगा। भारत माँ के सिर पर चमकता सुंदर ताज होगा। काश माँ मैं उस वीर को देख पाती, उसके साथ आजादी के गीत गुनगुनाती। जब भगत सिंह ने बेड़िया बजा बजा कर रंग दे बसंती गीत गाया होगा, उस समय अंग्रेज अधिकारियों का कलेजा मुंह को आया होगा। असेंबली में बम से ज्यादा इंकलाब के नारे गूंजे, सुनने लगे बहरे अंग्रेज जो पड़े थे कानों को बूंदे। चारों तरफ फैलने लगी उस वीर भगत सिंह की ख्याति, कम पड़ गई जिसके सामने लंदन तक अंग्रेजों की छाती। जिस वीर भगत सिंह की माताएं आज भी ये गीत गाती, जिस वीर भगत सिंह के आज भी करोड़ों युवा साथी। आज भगत सिंह के नाम से देशभक्ति की पहचान है, इस वीर पुत्र से भारत माता की सारे संसार में शान है। लेकिन माँ आज तो भटक गया युवा, हमारा युवा अपने को सस्ती लगने लगी आजादी। कुछ को नशे की लत लग गई, कुछ ने अपनी संस्कृति की पहचान भुला दी। इसलिए हम इस 23 मार्च को चाहेंगे कि सबसे पहले हमारा युवा, क्योंकि एक युवा ने एक युवा को संदेश दिया था, उनका जाने का कोई ऐसा मकसद नहीं था। एक मातृभूमि, जिस मातृभूमि से प्रेम करते थे, वो युवा को संदेश देना था कि इस उम्र में हम क्या कर सकते हैं। बहुत व्यक्ति कहते हैं ना कि बड़ी उम्र में भगवान का नाम लेंगे, इस उम्र में ये करेंगे, उस उम्र में देशभक्ति। अभी तो 2.5 दिन है हमारे, लेकिन जो जवानी का जो समय है ना, वही हम अपने देश के लिए साफ सफाई, भ्रष्टाचार या जो भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो जवानी में कर सकते हो। संदेश है, अगर युवा इस संदेश को समझ पाए तो उनके लिए हाथ जोड़ के विनती होगी, इंकलाब जिंदाबाद। अरे बहुत बढ़िया, यानी कि दिल को छूने वाली आपकी कविता थी। और ये शायद आपका बेटा है। बेटा क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। आज ये पूरी पगड़ी बांध के पूरा देशभक्ति जोश में आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। देखो उधर कैमरे में देख के बताओ कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं खुश हो रहा हूँ। हमारे प्रिय भगत सिंह ने हमारे देश के लिए अपना शरीर त्याग दिया, मुझे प्राउड फील हो रहा है।
आप भी ऐसा देशभक्त बनना चाहते हो? हाँ, बनना चाहता हूँ, अपने भारत के लिए करना चाहता हूँ कुछ। आपके पापा कितना सपोर्ट करते हैं? मेरे पापा मुझे बिल्कुल सपोर्ट तो बिल्कुल ज़्यादा करते हैं कि हर एक चीज़ में आगे रहते हैं कि मेरी साइड ले। अगर मेरी गलती होती है तो वो गलती बताते हैं, अगर मेरी बात अच्छी होती है तो वो अच्छी चीज़ बताते हैं। मम्मी कितना सपोर्ट करती है? मम्मी भी करती है, जब मम्मी भी सेम है पापा के साथ, पर मम्मी को ज़्यादा टाइम हो जाता है। वो लाड़ प्यार में ज्यादा रखती है या डांटती भी है? डांटती भी है, लाड प्यार भी करती है, सब करती है। जब डांटने का वक्त हो जब डांटती है, जब लाड प्यार करने का जब लाड प्यार करती है। इनके जैसे आज आयोजन किया जा रहा है ऐसे होते रहने चाहिए। हाँ। दोस्तों देखो बच्चों के अंदर भी कितना जोश है और देशभक्ति इस तरह के बच्चों में आज भी देखने को मिलती है। तो ये हमारा देश है, भारत देश, जिसमें हमारे युवा देशभक्ति जिनके दिलों में बसी हुई है। भारत माता की जय और जिंदाबाद के नारे लगाए जब भी बात करेंगे। वंदे मातरम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीरमान शेठ शाह है। क्या कहेंगे, आज बड़े जोश के साथ में इतने नारे लगा रहे हो? भाई साहब बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथी इन्होंने मिलजुल के, क्योंकि आज से 100-125 साल पहले जो कुर्बानी दी थी हमारे शहीदों ने, उनको हमें हर साल याद करना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी को इस बारे में बताना चाहिए कि इतनी अपने शहीदों ने कुर्बानी दी थी। हम कुर्बानी दे नहीं सकते, कम से कम उनको याद जरूर कर सकते हैं, अपने नई पीढ़ी को बता सकते हैं कि कितने कष्टों से आज़ादी हमें मिली थी। और इस आज़ादी को हमारी युवा जनरेशन ही बरकरार रख सकती है ताकि भविष्य में इस तरह की व्यवस्था ना हो। इसलिए इस विषय में, इस उपलक्ष्य में हर साल ये प्रोग्राम अमित भाई, सोनू भाई द्वारा और जो हमारा एक सर्कल है जन परिवार का, उसके द्वारा कराया जाता है। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हर साल ये प्रोग्राम में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे होकर अपने शहीदों को याद करें। और उनके विषय में जैसे हवन का भी प्रोग्राम है, आप कैमरामैन दिखा सकता है। मैं ये चाहता हूँ हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर घर में, हर गाँव में इस तरह का प्रोग्राम सम्मिलित हो ताकि अपने युवाओं को, बच्चों को शहीदों के बारे में जानकारी मिल सके। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ 15 अगस्त को मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं, 23 मार्च को भी हरियाणा सरकार और भारत सरकार से निवेदन है कि इस विषय में एक प्रोग्राम सामूहिक रूप से सरकार द्वारा भी इस तरह का एक प्रोग्राम प्रायोजित किया जाए। और अंत में मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोग्राम का प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें। ये वीडियो जहाँ तक जाए, अगली बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में चारों तरफ इस तरह के प्रोग्राम की व्यवस्था हो ताकि हमारी युवा जनरेशन इस विषय में जान सके, पहचान सके। वंदे मातरम। अच्छा, एक बात और कहना चाहिए, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा। आज का जैसे शहीदी दिवस है, कोई छोटा दिन नहीं है, बहुत बड़ा दिन है। इस उपलक्ष्य में इनके अनेकों राज्यों के अंदर कोई छुट्टी या कोई कार्यक्रम नहीं किए जाते, उस पर क्या कहेंगे? यही रिक्वेस्ट भाई साहब मैंने आपके चैनल के माध्यम से की है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, जहां तक संभव हो सके इस विषय पर सरकार को राजपत्रित अवकाश घोषित करके एक प्रोग्राम करवाने चाहिए सरकारी, ताकि और एक इस तरह का पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाए ताकि नई जनरेशन उसको पढ़ सके, अच्छी तरह से सुन सके और अपने आने वाली जनरेशन को बता सके। यही कहना चाहते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि भाई ये हमारे कितने भगत सिंह भाई हैं ये, और सभी के चेहरे एक अलग ही झलक दिखाते हैं। और ऐसे भगत सिंह पूरे देश के सभी नौजवान होने चाहिए। शहीदों की याद में एकजुट हुआ सोनीपत। कैमरामैन के साथ मनोज जानगड़ा, MJ24 न्यूज सोनीपत, हमेशा सच के साथ। पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स नहीं करने देते। उन्हें लगता है क्या है ये मारपीट, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट उसके बाद वो सोचते हैं मेरा बेटा वीक क्यों है या मेरी बेटी कमजोर क्यों है, ओवरवेट क्यों है, लेजी क्यों है, फोकस्ड क्यों नहीं है। बॉस, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट किक्स एंड पंचेस एंड फाइटिंग। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज अबाउट मेकिंग यू अ वॉरियर। आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपको ब्रेवरी सिखाना, हिम्मत सिखाना, आपको एक नेवर गिव अप एटीट्यूड देना, आपको डिसिप्लिन देना, फोकस देना, ये सारी चीजें हैं जो मार्शल आर्ट्स करता है।
और अगर आप चाहते हो आपका बच्चा इस जिंदगी में सक्सेसफुल हो, हेल्दी हो, खुद की रक्षा कर सके, अपने लव्ड वंस की रक्षा कर सके, तो मार्शल आर्ट्स एक ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है। हाँ, डोजो में, ट्रेनिंग में आपका बच्चा गिरेगा जरूर, लेकिन गिर के उठना भी सीखेगा। एंड जिंदगी में अगर अपने बच्चे को पावरफुल बनाना है तो उसको शेल्टर मत करो, बल्कि उसको वो टूल्स दो जिनसे वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को हैंडल करके आगे बढ़ सके। सो ऑलवेज मेक योर किड्स डू मार्शल आर्ट्स।